हे एवरीवन, हमारी इस HTML की बिगिनर की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने बाकी 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन वीडियोस को जाकर देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इस प्लेलिस्ट की, तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से फॉलो करेंगे तो आपको इसे समझना ज़्यादा आसान होगा अगर आप बिगिनर है HTML में। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में। मतलब HTML जो भाषा है इसमें हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं जनरली, राइट। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से ले लो, जैसे आप किताब लिखते हो, राइट। किताब में हम लोग क्या लिखते हैं? बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं। उसी तरीके से HTML में भी हम बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि HTML में हम लोग टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। सो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे आप देख सकते हो बॉडी एक टैग है, हेड एक टैग है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग टैग्स होते हैं HTML में टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक किताब लिखनी है, तो किताब में बहुत सारे पेजेस होते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, राइट। तो हम चैप्टर्स में किताब को डिवाइड करते हैं और हर चैप्टर का एक हेडिंग होता है, राइट। उसी तरीके से HTML में भी बहुत सारे अलग अलग पेजेस होते हैं जिनको हम लोग कंबाइन करते हैं, राइट। और हर पेज का पॉसिबल है कि एक हेडिंग होगा, राइट। और बहुत सारे छोटे छोटे माइनर या सेकेंडरी हेडिंग्स भी उसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग हेडिंग्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं HTML में। सो हमारे पास 6 अलग अलग ऑप्शंस है। आप मानोगे नहीं, 6 अलग अलग ऑप्शंस है। एक होता है H1, तो आपको इसी तरीके से लिखना होता है H1 मतलब हेडिंग 1। आपको H1 तभी यूज़ करना है किसी भी पेज पर जब आपको पता है कि ये जो हेडिंग है मेरे पेज की प्राइमरी हेडिंग है। सो H1 टैग जनरली प्राइमरी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। और बाकी और भी टैग्स हैं हम लोग के पास, जैसे कि H2 है, राइट। उसके बाद हम लोग के पास H3 है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जाते जाओगे तो आपके पास टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H5 और H6, ठीक है। इस तरीके से 6 हेडिंग टैग होते हैं। H7 नहीं होता, आप उसे ट्राई मत करना, या हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं क्या होगा, बट मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बट आपका सिमेंटिक जो HTML का ग्रामर है वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये है हमारा हेडिंग 1। और आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि हेडिंग 1 प्राइमरी हेडिंग होता है आपके पेज का, उसके लिए आप H1 यूज़ करो। बाकी आप H2, H3, H4, H5, H6 कुछ भी यूज़ कर सकते हो सारे सेकेंडरी हेडिंग्स के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 2। हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रेंडर होता है। हेडिंग 3 रेंडर मतलब यहाँ किस तरीके से दिखता है इस पेज पे, ठीक है। अगर आपको रेंडर का मतलब नहीं पता होगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। रेंडर मतलब किस तरीके से वो यहाँ पे दिखेगा हमारे वेब पेज पे। अब मैं लिखूँगा हेडिंग 5, इसके बाद मैं लिखूँगा हेडिंग 6। 6 अलग अलग प्रकार के हेडिंग है। अभी मैं अपना ये HTML पेज सेव करता हूँ। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने 3 नाम का फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें आपको मैंने स्टार्ट फाइल प्रोवाइड की है और फिनिश में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, तभी आप HTML सीख पाओगे। सेव करता हूँ, देख पा रहे हो सभी एक तरीके से दिखता है, कुछ अलग नहीं है। बट हेडिंग 1 थोड़ा बड़ा होता है, हेडिंग 2 से छोटा होता है, हेडिंग 3 उससे भी छोटा होता है, हेडिंग 4 उससे भी छोटा है और हेडिंग 5 उससे भी छोटा है। तो आप देख सकते हो सीक्वेंस में एक तरीके का डिज़ाइन बन गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो आप देख सकते हो कि आप अपने हिसाब से इस तरीके से आप रेंडर कर दो। फिर आप जब प्लानिंग करोगे अपने पेज के बारे में, आप आइडिया ले सकते हो, ओके हाँ मुझे हेडिंग 1 तो डेफिनेटली चाहिए मेरे पेज पर, और हेडिंग 2 मुझे सही लग रहा है, मैंने हेडिंग 2 यूज़ करना चाहिए। हेडिंग 3, 4, 5, 6 थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है। बट आप ऐसे अलग अलग टाइप के हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि इसका जो फॉन्ट साइज़ अभी आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कि इतना ही बड़ा रहेगा, हम लोग इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, और उसका तरीका मैं आपको CSS की सीरीज़ में बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हेडिंग्स। तो जब भी आपको हेडिंग डिफाइन करने होंगे आपको ये 6 अलग अलग ऑप्शंस है।
अब हम लोग ना हेडिंग तो जस्ट जनरली लिखा है मैंने बताने के लिए आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट करने के लिए एक्चुअली इस तरीके का सिंटैक्स हम लोग यूज़ करते हैं HTML में। अगर मैं इसे सेव कर दूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली ये होता है कमेंट। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना होता है। ये कोड मैंने कमेंट कर दिया है सो दैट आप इसको बाद में रेफ़र कर सकें, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब थोड़ा अच्छा सा पेज बनाते हैं। जैसे मान लो आपको एक पेज बनाना है जिसमें आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, जैसे मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, तो उस तरीके का मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ। तो उसमें मेरी मान लो हेडिंग 1 रहेगी मेरा नाम, ठीक है। लाइक मैं लिखूँगा मेरा नाम है संदीप गौतम, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेरे सेकेंडरी हेडिंग्स होंगे मैं उनको H2 में लिखूँगा। जैसे मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ऐसे मुझे बताना है, फुल स्टैक डेवलपर एट क्रेडिट स्विस, जो मेरी कंपनी का नाम है, इस तरीके से, ठीक है। मुझे अगर मेरा डेजिग्नेशन बताना है तो आई कैन से AVP समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद में मान लो मुझे मेरे बारे में और जानकारी देनी है, लाइक मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, तो प्रॉब्लली मैं एक और टैग यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं H3 यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। सो आई नो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, React एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना पेज डिफाइन कर सकता हूँ अलग अलग हेडिंग टैग यूज़ करके। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन जनरली हम लोग सारे हेडिंग टैग नहीं यूज़ करते हैं इस तरीके से सब कुछ दिखाने के लिए। हम लोग के पास एक और टैग होता है, जैसे मान लो आपको बहुत सारा टेक्स्ट डिफाइन करना है, तब ये जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये उठा लेता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो ये, राइट। अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक एंटर मारना है इस तरीके से, और मैं इसको सेव करूँगा, आप देख सकते हो ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली अगर इस तरीके से आप हैंगिंग टेक्स्ट लिखोगे आपकी HTML में तो इसी तरीके से रेंडर होगा। जितनी उसको जगह मिलती जाएगी वो लिखता जाएगा। अब देखो मैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बहुत बार, दिख पा रहे हो। जब तक उसको पेज का ब्रेक नहीं मिलता है, पेज ब्रेक मतलब ये शुरुआत, मैंने लिखना शुरू किया, मान लो मैं पेन से लिख रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, और जहाँ मुझे लगा कि आप आगे लिखने के लिए जगह नहीं है, इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, वहाँ पे वो ब्रेक करेगा। तो पेज की साइज़ पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से हैंगिंग टेक्स्ट आप कभी भी नहीं लिखते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन टैग होता है, उसका नाम होता है पैराग्राफ टैग। सो आपको किस टैग का इस्तेमाल करना होगा? पैराग्राफ टैग का। तो आप यहाँ पे फिर बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हो पैराग्राफ के अंदर में, आपको जो भी बताना है आपके बारे में, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी एग्जाम्पल के लिए, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो पैराग्राफ एक और टैग है HTML के अंदर में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो आपको हेडिंग यूज़ करनी है, टेक्स्ट के लिए आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो। अभी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। तो HTML बेसिकली बॉक्स बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें बॉक्स बनते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो ये H1 जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने H1 में मेरा नाम लिखा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको ये फुल स्टैक डेवलपर एट क्रेडिट स्विस दिखाई दे रहा है। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये इसके बाद यहाँ पे वो लिखना उसने शुरू किया, क्योंकि HTML का जो पूरा पेज होता है वो छोटे अलग अलग बॉक्स में डिवाइड होता है। मैं जैसे आपको राइट क्लिक करके इसमें एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट करने का, मतलब ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है और बस इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको पूरा HTML देखो यहाँ पे रेंडर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते, देखो जब मैं इस H1 पे होवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा माउस लेके, आपको दिख रहा है बॉक्स, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है। तो मैं ये आपको यही बताना चाह रहा था कि HTML का पूरा जो पेज होता है वैसे छोटे छोटे बक्सों में डिवाइड होता है। तो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, ये पूरा एक बॉक्स होता है। इसी तरीके से आपके जितने भी ये टैग्स होते हैं, जो भी टैग्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है
ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि HTML में दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये जो टैग्स होते हैं वो दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है ब्लॉक, दूसरा होता है इनलाइन। अब ब्लॉक का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? ब्लॉक इज लाइक अ कंटेनर। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो कंटेनर होता है, काइंड ऑफ, उसको हम लोग कंटेनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ब्लॉक के अंदर इनलाइन एलिमेंट्स जाते हैं। हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट कभी नहीं डालते हैं। जैसे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, अभी हम लोग इस पेज को थोड़ा वापस से रिक्रिएट करेंगे अच्छे तरीके से, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग हमारे पेज को डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है डिव। अब ये बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट है, ठीक है, डिव। तो अभी मैं अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करूँगा। इससे क्या होता है ना, आपका पेज लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डिव इज़ अ वेरी पॉपुलर टैग, बहुत ही पॉपुलर टैग है आपके पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। तो मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पे अभी कि ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। या मैं इस तरीके से शुरुआत करता हूँ कि पहले बोलता हूँ मेरा पेज है, ये पेज के अंदर हम लोग अलग अलग सेक्शन डालते हैं। जैसे मैं एक और डिव डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा ये मेरे पेज का हेडिंग है, ठीक है। मैंने इसको आईडी दे दिया हेडिंग, और इसके अंदर में मैं अपना ये h1 टैग डाल दूंगा। सो डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया, तो एक और बक्सा बना दिया, ठीक है। बक्से के अंदर बक्सा, और h1 भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि ये भी पूरा एक बॉक्स लेता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मेरा पेज रेंडर हो गया है। इसको बंद कर देता हूँ मैं F29 के लिए, ओके। सो ये अब देखो मैं अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं एक और यहाँ पे बक्सा बनाऊँगा डिव, और इसको मैं बोलूँगा लाइक ये मेरा आर्टिकल सेक्शन है। मतलब मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं इसको आर्टिकल बोल देता हूँ, या सेक्शन बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको आर्टिकल बोल रहा हूँ, या फिर हम लोग इस तरीके से भी इसको नाम देंगे, थोड़ा अच्छा और समझ में आने वाला अगर नाम मुझे यहाँ पे देना है तो मैं इसको बोलूँगा, मैं इसे बायो बोल देता हूँ, राइट। मेरे बारे में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ छोटी मोटी, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा बायो। इस H2 को हम लोग इस बायो सेक्शन में मूव कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+X करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा सेक्शन, दूसरी हेडिंग के साथ में। तीसरा एक और सेक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ जो मेरा टेक्नोलॉजी का होगा, राइट। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ लाइक टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दिस। जो भी मुझे टेक्नोलॉजीज पता है उसके बारे में मैंने एक सेक्शन बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना ये H3, तो अभी मुझे H3 अगर यूज़ करना है तो मैं H3 यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसके बाद सारे पैराग्राफ ही यूज़ करूँ, तो बेटर रहेगा मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और टेक्नोलॉजी को मैं पैराग्राफ टैग में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ हो गया। और लास्ट में ये सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने अलग अलग लॉजिकल सेक्शन में अपने पेज को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो डिव एक बहुत ही पॉपुलर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसे हम लोग अपने पेज को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हेडिंग हो गया, बायो हो गया, और या पे मोर इन्फॉर्मेशन में बोल सकता हूँ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने यहाँ पे टेक के बारे में बताया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक और डिव एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे फुटर। जनरली हर पेज में इस तरीके के सेक्शन होते हैं, तो आखिरी में फुटर होता है। जैसे हेडर होता है, यहाँ पे इसको हेडिंग बोला था, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको हेडर बोल देता हूँ, हेडर फुटर, ठीक है। और फुटर में मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी और कुछ तो ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। देख पा रहे हो आप, इस तरीके से लॉजिकल सेक्शन में हम हमारे पेज को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग डिव का इस्तेमाल करते हैं। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अभी मैं आपको इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जैसे अभी तो हमने देखा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जनरली क्या करते हैं, पूरा का पूरा बॉक्स ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये डिव जो होता है, डिव भी ये देखो, ये हमारा पूरा मेन पेज का बक्सा बन गया। उसके अंदर हेडर एक बॉक्स बन गया, H1 भी एक बॉक्स है उसके अंदर, बायो एक बॉक्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक बॉक्स है, और ये फुटर भी एक बॉक्स है।
अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर में जाते हैं। एक इनलाइन एलिमेंट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है स्पैन एलिमेंट। तो चलो मैं आपको थोड़ा पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। स्पैन, तो हम लोग स्पैन यूज़ कर सकते हैं। स्पैन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 आ गया है, लेकिन ये इस 1 पे अगर हम लोग अभी होवर करके देखेंगे, आप देख सकते हो, अगर मैं इस डिव पे होवर करूँ, ये देखो ये पूरा बॉक्स है, पूरा एरिया ये ले रहा है, राइट। जैसे मैं फुटर पे होवर करता हूँ तो आप देख रहे हो फुटर पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, मतलब उसने पूरा का पूरा पेज का एक लाइन ले लिया है। ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक पूरा का पूरा लाइन ले लेता है, राइट। लेकिन वही मैं अगर अभी 1 स्पैन पे होवर करो, आप देख रहे हो छोटा सा बॉक्स है, तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको चाहिए, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन ले लेता है। ये डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक में। तो ऐसे मैं कई सारे और इनलाइन एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, ठीक है, फिर मान लो मैं 3 लिख लूँगा। आप देख रहे हो वो एक के बाद एक आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको होवर करके भी दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3, आप देख पा रहे हो। तो जैसे जैसे मैं और ऐड करते जाऊंगा, जितना इस लाइन में स्पेस है उसमें वो सारे एलिमेंट आते जाएंगे। तो आप समझ के चलो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब एक बड़ा बक्सा और इनलाइन एलिमेंट मतलब छोटा बक्सा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कंटेनर, जो और भी इनलाइन एलिमेंट्स अपने अंदर ले लेगा। जैसे कि मैं इसे एक डिव में डाल सकता हूँ। सारे जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक डिव में भी डाल सकते हैं, मतलब एक बक्से में डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ के चलिए। सेव कर देता हूँ। डिफरेंस कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अभी मैंने उसे एक डिव में डाल दिया है। तो अभी अगर मैं डिव पे होवर करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये पूरा बक्सा है बाहर का, ये कंटेनर है, उसमें ये छोटे छोटे बक्से हैं। समझ पा रहे हो। तो अब अगर मैं एक और स्पैन यहाँ पे ऐड करूँगा यहाँ बाहर में, तो वो स्पैन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, लाइक 4। सेव करता हूँ मैं, देख रहे हो आप, इस लाइन में वो नहीं आया क्योंकि मैंने ये बाकी स्पैन इस डिव के अंदर में डाल दिया। और डिव क्या होता है, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक पूरा का पूरा सेक्शन पूरी की पूरी लाइन ले लेता है, उसके कारण ये स्पैन अगली लाइन पे चला गया। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी एलिमेंट्स आगे सीखने वाले हैं उनकी 2 कैटेगरी होगी, एक तो ब्लॉक, दूसरा इनलाइन। तो अभी हमने डिव की बात की, तो डिव इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। H1 भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। H1 H2 पूरा H6 तक ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। इवन पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। लेकिन हमने स्पैन की बात की, स्पैन भी हम लोग काफ़ी बार यूज़ करेंगे। तो स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है। तो मान लो मेरा कोई एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जैसे पैराग्राफ, इसको अगर मुझे मान लो छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है। जैसे मान लो मुझे ये मेरी जो टेक्नोलॉजीज है या जावास्क्रिप्ट, इस शब्द को मान लो कुछ आईडी देना होगा जावास्क्रिप्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं उसको इस तरीके से एक स्पैन में डाल सकता हूँ। मतलब अभी मैंने उस शब्द को, सिर्फ जावास्क्रिप्ट शब्द को इनलाइन एलिमेंट में रैप कर दिया। आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे मैं इसको टैग करके कुछ तो आईडी दे रहा हूँ, जस्ट ऐसे रेफर करने के लिए, यहाँ आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। पर इस तरीके से आप अपने बड़े बॉक्स को छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। चलिए अभी एक एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे इनिशियली हम लोगों ने देखा था, एक और एलिमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज तो हम लोग अलग अलग टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ तो ऐसे बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है, और फिर एंटर किया, फिर और कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर और कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर और कुछ टेक्स्ट लिखा। मैं इसे जब सेव करूँगा, आप देख सकते हो कि एक ही लाइन में आ जाता है। अगर आपको चाहिए कि आप इसी तरीके से इसको दिखाएं HTML के अंदर में, तो उसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम होता है प्री। तो अगर मैं इस प्री टैग में इसको रैप कर दूं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहां लिखा है, सेव कर दूं, आप देख पा रहे हो जैसा आपने एग्जैक्टली लिखा था वैसा का वैसा सेम HTML उसको रेंडर कर देगा। मान लो मैंने इस तरीके की स्टाइल में लिखा हुआ है वो, ठीक है, ये यहाँ तक, और इसे सेव कर दिया। आप देख पा रहे हो जैसा आपने लिखा है, जो भी इंडेंटेशन होगा, जो भी स्पेसिंग होगा, वो ऐड करके आप इस तरीके से रेंडर कर सकते हो प्री टैग का इस्तेमाल करके। ये हो गया हमारा प्री टैग, ठीक है।
और अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग को होता है ना कि फुल स्टैक डेवलपर एट क्रेडिट स्विस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और मुझे मान लो ये AVP नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग के पास एक टैग होता है लाइन ब्रेक का। मतलब मान लो किसी लाइन को आपको पर्टिकुलर जगह पे ब्रेक करना है तो आप BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसका स्टार्ट, ये कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, ये थोड़ा स्पेशल तरीके से मैंने लिखा है। देखो ये स्टार्ट और ये एंड था। जो टैग मान लो जिसका स्टार्ट और एंड नहीं होता, मतलब एक ही तरीके से हम लोग को लिखना होता है, तो हम लोग इस तरीके से भी टैग लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जस्ट क्लोजिंग टैग जैसा है, इसके लिए मुझे BR 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई ऐसे टैग होंगे जिसको 2 बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट और एंड, तो हम लोग इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो मान लो कोई टेक्स्ट है लंबा सा और उसको आपको अलग अलग लाइन में ब्रेक करना है, जैसे मैंने ये प्री टैग यूज़ करके किया था, तो आप उसे ब्रेक टैग यूज़ करके भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये अगर मैं प्री का एग्जांपल यहाँ पे दूँ, जैसे मान लो इसी को मुझे लेना है और अलग अलग लाइंस में ब्रेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसे पैराग्राफ में डालना होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं। फिर अगर मैं इसे सेव करूँ तो अभी आप इसको देख पाओगे, यहाँ पे ये एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है ना। तो मुझे इसे अलग अलग लाइन में ब्रेक करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मेरे अलग अलग BR टैग्स यहाँ पे डालने होंगे। यहाँ एक मैंने BR टैग डाल दिया, यहाँ एक डाल दिया, यहाँ पर एक। अब मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि अलग अलग लाइन में ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से स्पेसिंग वगैरह कुछ चाहिए तो आपको ये प्री टैग यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग कुछ और टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल सिंबल्स के लिए हम लोगों को टैग लगते हैं, राइट। जैसे मान लो मुझे कुछ स्पेशल सिंबल दिखाने हैं, जैसे लेस दैन होता है या ग्रेटर दैन होता है या कॉपी होता है, कॉपीराइट का साइन आपने देखा होगा ना, उस तरीके के कुछ टैग हम लोग को अगर दिखाने हैं तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं एक स्पेशल सिंटैक्स, जिसके लिए हम लोग को लिखना होता है एंड। जैसे मान लो मुझे लेस दैन का साइन दिखाना है, मान लो आप कोडिंग कर रहे हो, जैसे अभी क्या होगा ना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर में अगर ये लेस दैन और ग्रेटर दैन ऐसे लिखूँ और इसको मैं सेव करूँ, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्पेशल सिंबल्स दिखाने हैं, क्योंकि ये आपकी HTML की भाषा के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि इसमें भी लेस दैन, इसमें भी ग्रेटर दैन होता है, राइट। तो इस तरीके के स्पेशल सिंबल्स के लिए आपके पास ये एंड साइन यूज़ करना है सिंबल्स के लिए बेसिकली, और आपको LT लिख देना है। आप अगर सेव करोगे, आप देखो ये लेस दैन का साइन यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से अगर आपको ग्रेटर दैन का साइन चाहिए तो आपको एम्परसेंड लिखना है और GT लिखना है, फिर सेमीकोलन देना है, ये आपका ग्रेटर दैन। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओ और HTML सिंबल टाइप करो, HTML सिंबल्स, ठीक है, और आपको बहुत, ये पहला जो पेज मिलेगा इसी पे आप जाके देख सकते हो। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये सारे ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपको दिखाने होंगे तो आपको उसी तरीके का सिंटैक्स यूज़ करना है। जैसे देखो ये फॉर्मूलेज वगैरह के कुछ सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। या मान लो कॉपीराइट का, देखो ये मैंने आपको बोला था कॉपीराइट, या आपको रजिस्टर्ड का साइन दिखाना है तो आपको क्या यूज़ करना है, इस तरीके का ये एंटिटी यूज़ करना है। तो जैसे मान लो मुझे कॉपीराइट का साइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और मैं इसको अगर अभी सेव करूँ, देख पा रहे हो आप, कॉपीराइट का साइन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग स्पेशल सिंबल होते हैं वो अगर आपको आपके टेक्स्ट में दिखाने हैं तो आपको इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करना होता है, एम्परसेंड, फिर उस पर्टिकुलर एंटिटी का नाम और सेमीकोलन, और ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जबकि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर सिंबल दिखाना है, आप जाओ गूगल पे सर्च करो और ये सिंटैक्स आप यूज़ करके, जैसे ट्रेडमार्क मुझे अगर मान लो दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट यहाँ से ये कॉपी करना होगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा और अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा, आप देख पा रहे हो ट्रेडमार्क का साइन आ गया। तो ऐसे स्पेशल सिंबल्स आप आसानी से रेंडर कर सकते हो, आपको जस्ट ढूंढने होंगे और यहाँ पे लिखने होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और टैग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ब्लॉक कोड दिखाना है, ठीक है, तो ब्लॉक कोड के लिए हम लोग के पास एक टैग होता है, लाइक ब्लॉक कोड, मतलब मुझे कुछ तो हाईलाइट करना है एक पर्टिकुलर चीज़, कि जैसे कोई आप होती है ना शायरी लिख रहे हो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है जो आपको हाईलाइट करनी है, यूज़र को बतानी कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप पढ़ो। जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़
important line, something like this। अभी आप सेव करें, देख पा रहे हो आप? ये एक्चुअली देखो, पैराग्राफ जैसे हम लोग लिखते हैं ये यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट से राइट, लेकिन ब्लॉक कोड जो होता है जनरली थोड़ा सेंटर अलाइन होता है। तो अगर आपको ब्लॉक कोड दिखाने होंगे तो आप ब्लॉक कोड टैग का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको कोट अगर दिखाने होंगे तो आप हम लोग के पास क्यू टैग होता है डबल कोट्स वाला। सो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई कोट, समथिंग लाइक दिस, कुछ तो रैंडम में लिख रहा हूँ, देख पा रहे हो आप? ये डबल कोट्स आ गए। तो इसके लिए आप कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग के पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी होता है राइट। तो मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, जिसे हम लोग लिखते थे ना 3 का स्क्वायर मान लो मुझे लिखना है, तो मुझे 3 में ऐसे लिखूंगा तो नहीं होगा, ये 33 दिखेगा यहाँ पे, लेकिन मुझे 3 को ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको बोलूँगा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, SUP, और SUP में इस 3 को मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। सेव, देख पा रहे हो आप? 3 का क्यूब, या मुझे मान लो 3 का स्क्वायर दिखाना है, 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट भी होता है, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, कोई चीज़ मान लो हमको नीचे दिखानी है राइट, तो मैं इसके लिए SUB यूज़ करूँगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो कितना आसान है? तो बेसिकली हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें जस्ट टैग्स यूज़ करने होते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट टैग HTML में हमें मिले हुए, लाइक हेडिंग की हमने बात की, उसके बाद पैराग्राफ की हमने बात की, उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट की बात की, जैसे डिव हमारे पेज को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है राइट। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ये कंटेनर की तरह एक्ट करता है। H1 भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरीके से पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हमने ब्लॉक कोड की बात की, स्पेशल सिंबल की बात की। ठीक है, अब थोड़ा सेमांटिक के बारे में लास्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि HTML5 में जो HTML की नई टेक्नोलॉजी आई है, पहले हम लोग इस तरीके से HTML पेज लिखा करते थे, लाइक डिव और ID देते थे। यानी अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा पेज है, ये मेरा हेडर है, ये मेरा बायो है, ये मेरा टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अभी HTML में सेमांटिक मीनिंग वाले टैग्स आ गए, जैसे ये हेडर है राइट। तो मैं अपने पेज को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। अभी हेडर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा हेडर क्या है। ठीक है, उसके बाद में मैं अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए आपके पास सेक्शन टैग है। और ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, तो मैं मल्टीपल सेक्शन भी बना सकता हूँ, लाइक सेकंड सेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास फुटर के लिए भी टैग है, आई कैन डायरेक्टली राइट फुटर, जिसमें मेरा फुटर जाएगा। और ये सारी चीज़ें आई कैन मूव इनटू समथिंग कॉल्ड आर्टिकल टैग। आर्टिकल नाम का एक टैग होता है जनरली, क्योंकि HTML में तो हम लोग आर्टिकल लिखेंगे ना, तो आर्टिकल होता है ये सारा का पूरा सेक्शन, या मैं बोलूँगा मेरा पूरा पेज जो है एक आर्टिकल सेक्शन में जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल आर्टिकल्स लिख रहे हो काइंड ऑफ। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मीनिंग ऐड करता है आपके पेज में, और ये ब्राउज़र्स को भी हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, मैंने कुछ लिखा नहीं है। ये आपके सर्च इंजन को भी हेल्प करता है, ब्राउज़र्स को भी हेल्प करता है। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा सर्च इंजन को हेल्प करता है इस पेज को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सेमांटिक मतलब ये आपके पेज को मीनिंग ऐड कर रहा है, लाइक हेडर, सेक्शन। ब्राउज़र को पता लगेगा, ये सर्च इंजन को पता लगेगा, अरे ये तो सेक्शन है, ये फुटर है, अरे ये तो हेडर है, क्योंकि वो इस टैग को पढ़ेगा राइट। ये जो तरीका था पहले जो हम लोग यूज़ करते थे ID देने का, कि हेडर ये मेरा बेसिकली सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, ये फुटर है। तो ऐसे मीनिंगफुल टैग्स अभी HTML5 में आ गए हैं। इसके लिए चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सेमांटिक टैग्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी हमें इसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना है। फ़िलहाल हमें ये टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में समझना था, और इस वीडियो में हमने बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में समझा और ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के बारे में समझा। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। HTML की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आगे हम लोग और भी टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट HTML में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल पे आगे ऐड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।